नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो क्लिनिक में आज हम बात करेंगे वृष लगन या राशि यानी टॉरस असेंडेंट के लिए अक्टूबर का महीना क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लगन या राशि लॉर्ड हैं 2 नंबर यानी वीनस, उनकी स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट लगन या राशि के मालिक का होना होता है। अगर ये स्ट्रांग हो तो कुंडली में जो भी योग हैं वो फलित होते हैं, अगर यही वीक हो जाते हैं तो विपरीत राजयोग भी काम नहीं करते। दोस्तों, वीनस यानी शुक्र ये 1 तारीख को सिंह से निकलकर और आ जाएंगे कन्या में। लगन के मालिक का त्रिकोण में बैठना लगन त्रिकोण राजयोग बनाता है। ये घर हमारे प्रारब्ध का भी है, यानी हमारी पास्ट लाइफ का। तो पिछले जन्म के जो जो पुण्य कर्म है उसका फ़ायदा मिलने का समय बन जाता है। जैसे जैसे महीना बीतेगा इस घर से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, एजुकेशन में आप बेटर करेंगे, स्टॉक मार्केट में आप अच्छा करेंगे और आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कुंडली के 5th हाउस के बारे में, क्योंकि पहला, 5वां और 9वां ये तीनों घर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम इसी सीक्वेंस में ही ये बात करेंगे। और जो एस्ट्रोलॉजी के मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं मैं यही सीक्वेंस फॉलो सबसे पहले करता हूँ। और आप भी अगर ज्योतिष सीख रहे हैं तो आप भी ऐसा ही किया करें। दोस्तों, 6th हाउस के मालिक बन जाते हैं बुध देव, और ये 18 तारीख तक इसी घर में रहेंगे। उसके बाद तुला में चले जाएंगे। 18 तारीख तक इस घर में बुध के बैठे हुए बहुत अच्छा योग बनता है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर में ही बैठता है तो वो बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। और बुध बुद्धि के भी कारक हैं, एजुकेशन के भी कारक हैं, तो इसलिए आपकी ये चीज़ें और अच्छी होंगी। और वहीं दोस्तों, बुध 2nd हाउस के भी मालिक हैं, यानी फैमिली के घर के मालिक हैं। तो परिवार में भी आपके कुछ खुशी का काम या संतान पक्ष की उन्नति से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। धन के लिए भी ये अच्छा रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 9th हाउस जो है इसके मालिक बन जाते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपके 9th और 8th हाउस के मालिक हैं। सॉरी, 9th और 10th हाउस के मालिक हैं, यानी धर्म और कर्म के मालिक। धर्म और कर्म के मालिक का कर्म के घर में बैठ जाना ये बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। हालांकि शनि वक्री चल रहे हैं, लेकिन उससे कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये इस पीरियड में रहेंगे राहु के नक्षत्र में, और राहु आपके विदेश भाव में बैठा हुआ है। आपका विदेश से रिलेटेड कोई काम है, या आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड कुछ काम है, उसमें आपको विशेष तरक्की मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब अगले ग्रहों की बात करते हैं। मंगल देव आपकी कुंडली में 5th हाउस में बैठे हुए हैं, और 3 तारीख को ये तुला में चले जाएंगे, यानी अधिकतर महीना ये तुला में ही रहेंगे। 6th हाउस में मंगल का बैठना, वैसे तो मंगल आपके विदेश और 7वें घर के मालिक हैं और इस कुंडली में योग कारक नहीं होते, लेकिन 6th हाउस में मंगल के बैठने से आपको रोग शत्रु दुर्घटना से बचा के रखते हैं। वहीं ये आपके स्पाउस के घर के मालिक भी हैं, और अपने से 12वें में जाएंगे, तो स्पाउस की हेल्थ में आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं यहाँ से मंगल बैठ के आपके भाग्य भाव को, विदेश भाव को और पहले घर को देखेंगे, तो इन दृष्टियों में मंगल का भाग्य भाव पे दृष्टि होना ये तो ठीक है, क्योंकि वो मंगल 10वें घर में उच्च के हो जाते हैं। विदेश वाला घर इनका खुद का ही है 1 नंबर, तो इसलिए विदेश के मामले आपके पॉजिटिव करेंगे। लेकिन इनकी जो दृष्टि लगन पे आएगी, ये थोड़ा सा आपको गुस्सा दिला सकते हैं या थोड़ी एनर्जी भर सकते हैं। तो थोड़ा एरोगेंट होना या ज़िद्दी बनना, उन चीज़ों से आप बचिएगा। वैसे वृश्चिक लगन के लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो अगर आपकी मंगल की ही महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है तो इस चीज़ में आपके थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा आएगा। आगे बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य आपकी कुंडली में सुख भाव के स्वामी हैं, यानी 4th हाउस के, और वो 5th हाउस में अभी चल रहे हैं। और 17 तारीख को सूर्य चले जाएंगे 6th हाउस में। 17 तारीख तक सूर्य का
5वें घर में बैठना आपको एजुकेशन के मामले में, संतान पक्ष के मामले में, संतान पक्ष के फाइनेंसेस के मामले में अच्छा योग बनाता है, क्योंकि बुध के घर में सूर्य का बैठना बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करता है। और वहीं दोस्तों जब ये चले जाएंगे 17 तारीख को 6th हाउस में, तो ये आपको कंपटीशन में विजय दिलाने का काम करते हैं। अगर आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड है या गवर्नमेंट टेंडर हैं, तो इस वजह से सूर्य का यहाँ चले जाना बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखा जाए, सूर्यदेव चौथे घर के मालिक हैं और वो चले जाएंगे छठे घर में, और छठे घर का मालिक शुक्र चौथे घर में बैठा हुआ है, यानी ये राशि परिवर्तन योग हो गया। नॉर्मल वे में ज्योतिष में ये कहा जाता है, चौथे घर का मालिक अगर चला जाए छठे घर में तो ये एक्सीडेंट का योग बनाता है, क्योंकि चौथे घर से हम वाहन को भी देखते हैं और छठे घर से रोग शत्रु दुर्घटना को। तो इस पीरियड में थोड़ा सा वाहन ध्यान से ही चलाएं, और जब ये शुक्र चले जाएंगे कन्या राशि में यानी 1 तारीख को, तो महीने का जो पहला या दूसरा दिन है उसमें आप ये विशेष ध्यान रखें। हालांकि उस पीरियड में सूर्य 6th हाउस में ही रहेंगे, लेकिन सूर्य का वहाँ रहने से, उसकी तपिश की वजह से जो शुक्र हैं वो अस्त भी रहेंगे। दोस्तों बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति देव आपकी कुंडली में 8वें घर के और लाभ स्थान के मालिक हैं, और इस टाइम वो विदेश के घर में चल रहे हैं। राहु से इनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा दूर हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है, और इसलिए आपके 8वें और 12वें घरों की शुभता बढ़ाएंगे। 8वां घर होता है रिसर्च का, हमारी आयु का, हिडन चीज़ों का। तो इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और पूरे ही महीने, बल्कि आने वाले कुछ और महीने बृहस्पति देव यहीं रहेंगे। यहाँ ये भी ध्यान रखा जाए कि कालपुरुष की कुंडली में 12वां घर बृहस्पति का ही होता है, और इसलिए बृहस्पति का यहाँ बैठना आपको परोपकारी बनाएगा। आपका धन जिन चीज़ों पे खर्च होगा वो हो सकता है धार्मिक हो या ऐसी चीज़ें हों जो आपने अपने घर में, जो घर के बड़े हैं, जैसे बृहस्पति देव से हम घर के बड़ों के बारे में विचार करते हैं, उनके ऊपर आपका कोई हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। दोस्तों चंद्रदेव की बात करते हैं। ये जो मैंने तारीखें लिखी हुई हैं इनको आप कैलेंडर में मार्क कर लें। ये तारीखों में चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें घर में रहेंगे। ये तीनों ही जो घर होते हैं त्रिक भाव, ये अच्छे नहीं माने जाते, और चंद्रमा का यहाँ होना कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट दे सकता है, जैसे स्वास्थ्य खराब हो गया, या कोई फूड पॉइजनिंग टाइप की प्रॉब्लम हो गई, या हॉस्पिटल पे आपका खर्चा हो गया, या नींद में प्रॉब्लम हो गई, या नींद कम आना हो गया, या डिप्रेशन की तरह आपको फील करना हो गया। तो चंद्रमा का इन घरों में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा ये 2 डेट्स और नोट कर लें, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा 8 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं, और इसलिए इस टाइम पे आपका थोड़ा सा स्पाउस से रिलेटेड कुछ मतभेद या दूरियां हो सकती हैं। तो इन डेट्स को आपको, ये तकरीबन 7-8 दिन हर महीने होते हैं, इन तारीखों का पता होना चाहिए। इन दिनों में आप चंद्रमा के उपाय चाहे ओम सोम सोमाय नमः कर लीजिए, या चावल का या दूध का, दही का दान कर सकते हैं, या पानी ज़्यादा पी सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको जो नुकसान होना होगा वो कम हो जाएगा। दोस्तों बुध देव की बात करते हैं। बुध देव जो हैं ये मैंने आपको बताया 5th हाउस में ही बैठे हुए हैं, तो बुध देव की शुभता बनी रहेगी। 18 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शुक्र और शनि की भी बात हो चुकी है, अब बात करते हैं राहु की। दोस्तों राहु बैठे हुए हैं 12वें घर में, डिग्री वाइज बहुत वीक हो गए हैं, और ये केतु के नक्षत्र में हैं। तो राहु का कोई बहुत ज़्यादा विशेष नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तब भी अगर आपकी राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतरदशा चल रही है तो राहु से जुड़े छोटे मोटे उपाय आप कर सकते हैं। वहीं केतु आपके 6th हाउस में विराजमान है, और केतु की भी डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और ये मंगल के नक्षत्र में हैं, जो कि स्पाउस के घर का भी नक्षत्र है। तो केतु के यहाँ बैठने से स्पाउस की रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं, अब हम ओवरऑल हेल्थ की बात करेंगे। ओवरऑल हेल्थ आपकी
अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है वो मजबूत स्थिति में है और पूरा ही महीना 5th हाउस में बैठे रहेंगे। जो प्रारंभिक पहला दूसरा दिन है, इसमें आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज शुक्र की स्थिति अच्छी होने से ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी ही रहेगी। शुक्र 6th हाउस में नीच के हो जाते हैं और इनका नीच भंग बुध की वजह से हो रहा है, क्योंकि बुध वहाँ स्वयं बैठे हैं। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 18 तारीख के बाद जब बुध यहाँ से मूव करेंगे, तो 18 से लेके 31 तारीख तक थोड़ा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। और स्पेशली अगर आप कहीं भी धन इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बहुत सोच समझ के या परामर्श करके ही करिएगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ के लिए कुंडली का 2nd हाउस देखा जाता है, और ये आपका जो घर है बुध का है, और बुध की सिचुएशन मजबूत बनी हुई है 18 तारीख तक। तो 18 तारीख तक फैमिली में अच्छी सेलिब्रेशन होना, संतान के लिए रिलेटेड प्लान हो सकता है, और उसके बाद इन चीज़ों में थोड़ी कमी आ जाएगी। ये घर धन का भी होता है, और 6th हाउस में चले जाना तो धन कहीं रोग या दुर्घटना पे खर्च हो सकता है। तो इसलिए 18 तारीख के बाद आप इसका विशेष ध्यान रखें। एजुकेशन की बात करें तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है कुंडली के 5th हाउस में। मंगल यदा कदा इस घर में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि वो बुध के नैसर्गिक शत्रुता है उनसे। तो मंगल जब तक यहाँ रहेंगे, यानी 3 तारीख तक, तब तक थोड़ा सा आपको एजुकेशन में डिलेज या पढ़ाई में नहीं मन लगना, ऐसा हो सकता है। लेकिन 3 तारीख से लेके जो आने वाले 2 हफ्ते हैं, उसमें आपका एजुकेशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। लव की बात करते हैं दोस्तों, लव रोमांस के लिए भी यही घर देखा जाता है, और यहाँ पे सूर्य और बुध का बैठ जाना अच्छा है, और मंगल क्योंकि स्पाउस के घर में बैठे हैं, तो आपका इस पीरियड में लव मैरिज का भी योग बन सकता है, क्योंकि 7th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा हुआ है, और 5th हाउस का मालिक वहीं पे बैठा हुआ है, और जो शुभ प्लैनेट है शुक्र, वो भी यहीं आ जाएगा। तो इसलिए आपका मैरिज का भी योग बनता है। आगे बात करते हैं जॉब के लिए। जॉब के लिए हम 6th हाउस, 9th, 10th और 11th हाउस देखते हैं। तो जो 6th हाउस है, उसमें वो घर वीनस का है, और वीनस अभी 4थे घर में बैठे हैं, फिर 5वें में आ जाएंगे। तो जॉब अगर आपकी किसी फॉरेन कंट्री या आपकी ऐसी जॉब है जो बर्थ प्लेस के या करंट प्लेस से कहीं दूर है, वहाँ पे आप अगर कंपटीशन से अप्लाई करते हैं, तो आपका योग बन सकता है। और 10th और 11th हाउस का स्ट्रांग होना, और वहीं पे शनिदेव का वहाँ खुद बैठे होना, ये भी अच्छी बात है। और वहीं लाभ स्थान का मालिक विदेश घर में बैठा है, तो यहाँ फिर से यही बात हो जाएगी कि आपका विदेश से रिलेटेड कोई कंपटीशन एग्ज़ाम या जन्म प्लेस से दूर, या जो जगह आपके कल्चर लैंग्वेज से परे है, वहाँ पे आपका जॉब का सीन बन सकता है। स्पाउस की बात करें, स्पाउस के घर के मालिक जो हैं मंगल देव, वो अपने से 11वें में रहेंगे 3 तारीख तक। तब तक तो स्पाउस के लिए अच्छा रहेगा, लाभ होना या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद का जो पीरियड है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छी बात ये है कि इस घर पे किसी भी ऐसे प्लैनेट की दृष्टि नहीं है, जैसे राहु हो या सूर्य हो, जो रिलेशनशिप खराब कराते हैं। लेकिन शनिदेव की 10वीं दृष्टि ज़रूर है इस घर पे, तो शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। तो स्पाउस के रिलेटेड चीज़ों में आप थोड़ा सा सावधान रहें तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल गेंस की बात करते हैं, तो वो 11th हाउस बन जाता है, और इसके लॉर्ड बृहस्पति अपने से एक घर आगे बैठे हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि 11th हाउस के मालिक का 12th हाउस में बैठना, इसका मतलब ये होता है कि आप खर्च करेंगे, लेकिन खर्चा तभी करेंगे जब पैसा आ रहा होगा। तो ओवरऑल गेंस होना अच्छी बात है, और यहीं पे आपका विदेश सेटलमेंट, कोई ग्रीन कार्ड, पीआर का काम होना है, वो भी बन सकता है। अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा था, तो उसका इशू हो जाना आने वाले इस महीने या इसके आगे वाले महीनों में डेफिनेटली हो सकता है। ओवरऑल पैसे की बात करें, तो इसके लिए हम 3rd और 11th हाउस को कंबाइन करके देखते हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड का बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है, 12th हाउस के लॉर्ड विदेश घर में बैठे हैं। तो ओवरऑल फाइनेंसिस का आपका फ्लो अच्छा रहेगा। अगर धन खर्च होगा तो अधिक मात्रा में आता भी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए।
लगन के मालिक या राशि के मालिक को बलवान करने के लिए वीनस या शुक्रदेव या दुर्गा माँ या जिसको भी आप कुल देवी मानते हैं उसकी पूजा कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ओम दूम दुम दुर्गाय नमः या ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। वहीं फिफ्थ हाउस के लिए, बुध के लिए, आप गणेश आरती ज़रूर करें। और राहु के जो यदा कदा थोड़े बहुत नेगेटिव प्रभाव भी हो सकते हैं, वो गणेश आरती या गणेश चालीसा करके पूरे किए जा सकते हैं। नाइन्थ हाउस के लिए, शनिदेव के लिए, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या ओम शम शनैश्चराय नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, ओवरऑल ये महीना मुझे आपके लिए अच्छा लग रहा है। और अगर आपकी कोई निजी पर्सनल कुंडली को लेके कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।